स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। रसगङ्गाधरग्रन्थस्य पाठक्रमे प्रथमाननस्य पाठः प्रवर्तते, यत्र रसस्य परिचये वयम् इदानीं प्रवर्तामहे। तत्र वीरस्य चातुर्विध्यं प्रकटितं, ततश्च केचन अन्येपि वीरभेदाः भवितुमर्हन्ति, यथा क्षमावीरः, बलवीरः, सत्यवीरः इत्यादीन् अन्यान् वीरभेदान् प्रसिद्धातिरेकान्, है ना, प्रसिद्ध वीरभेदेभ्यः ये इतरे सन्ति भेदाः, तान् प्रसिद्धेतर चतुरः भेदान् अथवा अन्यान् भेदान्, न तु चतुरः, अन्यान् भेदान् निरूपयन् आचार्यः किञ्चित् अत्र स्वमतं प्रकटयति वीररसस्य प्रस्तावे प्रथमानने। तत्र इदानीम् अस्माकं पाठः अस्ति। तो इदानीं यावन्तः वीररसस्य भेदाः सम्भवन्ति तावतः भेदान् उक्त्वा पूर्वपक्षस्य कश्चन आशयः सन्ति तं समाधत्ते। इत्थं पश्यन्तु, इतः पाठः प्रवर्तते ननु अपि भक्ति इत्यादि। अस्तु, यहाँ से पाठ प्रारंभ होगा। ननु अपिवक्ति परिहरतु धराम इति पद्यद्वये गर्व एव न उत्साहः। अभी यहाँ पर जो पूर्व पक्षी हैं प्राचीन आचार्य, वो शंका कर रहे हैं कि आपने ये दो पद्य जो दिए, एक तो दिया अपिवक्ति इत्यादि पांडित्य वीर का उदाहरण, और परिहरतु धराम ये जो आपने क्षमा इसका दयावीर का उदाहरण दिया। नहीं, ये दयावीर का नहीं था, ये तो हाँ बलवीर का जो उदाहरण दिया है ना, गरुण की जो उक्ति थी, तो ये पांडित्य वीर और बलवीर के जो दो उदाहरण दिए, उनमें गर्व जो है वही व्यंग्य हो रहा है, उत्साह व्यंग्य नहीं हो रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी का आशय है। ठीक है। ननु अपिवक्ति परिहरतु धराम इति पद्यद्वये गर्व एव न उत्साहः। यहाँ पर गर्व ही व्यंग्य है, उत्साह व्यंग्य नहीं है। तो आप लोग जानते हैं काव्यशास्त्र में जब कोई व्यभिचारी भाव व्यंग्य होता है तो वहाँ पर रसध्वनि न हो करके भावध्वनि का व्यपदेश होता है। ठीक है। तो प्राचीन आचार्यों का ये यहाँ पर प्रश्न है कि अगर गर्वरूप संचारी भाव ही व्यंग्य हो रहा है इन उक्त पद्यों में, आपने जिनको तत्तद वीर का उदाहरण माना, क्षमावीर, पांडित्य वीर, बलवीर इत्यादि, उनमें क्या कीजिए, भावध्वनि मानिए, न कि तत्तद वीर रसादि ध्वनि। ठीक है। वीर रसद ध्वनि उसको मत मानिए, क्योंकि जहाँ ये तो है ना रतिर्देवादि विषया व्यभिचारी तथान्यतः भावः प्रोक्तः, है ना, जहाँ पर कोई देवादि विषयक रति व्यंग्य हो अथवा कोई 33 व्यभिचारियों में से अन्यतम व्यभिचारी व्यंग्य होता है प्रधान रूप से, तो वहाँ पर भावध्वनि होती है, रसध्वनि नहीं होती। तो यहाँ पर भी इनका ये आशय है कि अपिवक्ति और परिहरतु धराम, इन दो उदाहरणों में यानी पांडित्य और बलवीर के उदाहरण में तो गर्व ही व्यंग्य हो रहा है, जो कि संजारी व्यभिचारी भाव है। तो इसके व्यंग्य होने से यहाँ उत्साह व्यंग्य नहीं हो रहा है, तो इसके व्यंग्य होने से यहाँ पर क्या मानिए, भावध्वनि मानिए। और मध्यस्थ पद्ये तो धृतिरेव ध्वन्यते, क्षमा आपने जो बताई ना, क्षमावीर का उदाहरण दिया था ना, अपि बहल दहन जालम इत्यादि, कि कोई व्यक्ति है जो अपने शत्रु के प्रत्येक वार को सहन करने का सामर्थ्य है उसमें, लेकिन वो कह रहा है कि मैं इसको न किंचिद आभाषे मयि आघात निवारकत्वेन, मयि जायमानस्य आघातस्य निवारकत्वेन किंचिद वचः न अहम करिष्ये, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा इत्यादि। जो क्षमावीर का उदाहरण दिया पंडित राज ने, वहां पर तो धैर्य रूप जो व्यभिचारी भाव है वो व्यंग्य हो रहा है। तो त्रिष्वेतेषु उदाहरणेषु भवता तत्तद् वीर रस ध्वनित्वेन उदाहृतेषु इमे
तत्र इमौ भावौ तत्र प्राधान्येन विज्येते। कः एक नाम द्वयोः पद्ययोः गर्वरूपः व्यभिचारी भावः, पुनः एकस्मिन् पद्ये तु धृतिः धैर्यम् इति व्यभिचारी भावः। अतः त्रिष्वपि पद्येषु व्यभिचारिणः प्राधान्येन विद्यमानत्वात् तत्र भावध्वनेः व्यपदेशः साधियान् भाति न तो रसध्वनेः। वहाँ पर वीर रसध्वनि का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, वो उचित नहीं है, वही बता रहे हैं। तो धृतिरेव ध्वन्यते इति भावध्वनय एवैते, एते त्रयः भावध्वनय एव न तो रसध्वनयः, ये रसध्वनि नहीं है, इनको तो आप भावध्वनि मानिए, ऐसा प्रश्न है। इति चेत न, ऐसा अगर आप ऐसा बोलते हैं तो हमारा उसमें तर्क है। तर्हि युद्धवीरादिष्वपि गर्वादिध्वनिताम एवं किम न ब्रूयाः। अरे भैया, फिर तो आपने जो चार भेद माने हैं, युद्धवीर आदि, युद्ध, दया, दान और धर्म, उनमें भी तो उत्साह, ये उत्साह को न मान करके आप गर्व को ही व्यंग्य मानिए, वहाँ पर भी तो गर्व रहता ही है। अब किसी न किसी स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए उसका कोई सहकारी तो आएगा ना, संचारी भाव, है ना। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कि गर्व ही व्यंग्य हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर धृति ही व्यंग्य हो रही है, तो इनको उनके कारण से क्या मान लीजिए, भावध्वनि मान लीजिए, रसध्वनि मत मानिए। तो हमारा ये तर्क है कि प्रत्येक रसध्वनि के स्थल में उस रत्याद्यन्यतम स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए उन 33 व्यभिचारियों में से उसके सहयोग करने के लिए कोई ना कोई आता ही है मध्य मध्य में, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रत्येक रस के उदाहरण में आपने देखा, वो जो प्राधान्य न विद्यमान रत्यादि स्थायी भाव है उसको पुष्ट करने के लिए मध्य में कोई ना कोई 33 व्यभिचारी भावों में से कोई ना कोई व्यभिचारी भाव आता ही है। तो गर्व आ गया तो उस गर्व को प्रधान व्यंग्य मान करके उसको रसध्वनि न माने और उसको हम केवल भावध्वनि मान लें, ऐसा तो बात उचित नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि जब ऐसा आप यहाँ मान रहे हो, क्षमावीर, बलवीर, दान और पांडित्यवीर आदि में जो हमने आपको नए भेद बताए, वहाँ पर अगर आप गर्व और धृत्यादि व्यभिचारी भाव को व्यंग्य मान करके भावध्वनि की आशंका कर रहे हैं, तब आपके जो चार भेद हैं युद्धवीर आदि, उनमें भी तो गर्वादि व्यंग्य हो ही रहे हैं, तो वहाँ पर भी गर्व व्यंग्य मान लीजिए। गर्वादि ध्वनिताम किम न ब्रूयाः, लेकिन वहाँ पर तो आप ऐसा नहीं मानते हो, वहाँ पर तो आप उत्साह को ही व्यंग्य मानते हो, है ना। तो अगर आप ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, है ना। सभी रसध्वनि के स्थलों में अगर आप सहकारित्वेन उपस्थित जो व्यभिचारी भाव है, कोई भी हो, गर्व हो, रत्ति हो, या गर्व हो, धृति हो, मति हो, निर्वेद हो, है ना, कोई भी व्यभिचारी भाव हो, अगर आप उसको व्यंग्य मानेंगे तब तो क्या होगा, सभी रसध्वनियों में क्या हो जाएगी, भावध्वनि ही हो जाएगी, रसध्वनि का स्थल ही खत्म हो जाएगा, रसध्वनि कहीं पर हो ही नहीं पाएगा, है ना। वही बोल रहे हैं, रसध्वनि सामान्यमेव किम वा किम न तद व्यभिचारी ध्वनेन गतार्थयेः, है ना। गतार्थयेत, गतार्थयेताम, गतार्थयेयुः, ऐसा विधिलिंग का रूप बनाएंगे ना, जब विधिलिंग का रूप चलेगा तब वहाँ पर मध्यम पुरुष के एक वचन में रूप बनेगा गतार्थयेः, जैसे बनाए ना ब्रूयाः, तुम किम न ब्रूयाः, तुम क्यों नहीं बोलते हो ऐसा, है ना। और किम न गतार्थयेः, अर्थात अगर आप ऐसा मानते हो कि कोई भी व्यभिचारी व्यंग्य होने से वहाँ पर रसध्वनि हो जाएगी, तब तो व्यभिचारी तो हर एक स्थल में व्यंग्य होते हैं, कोई रस ऐसा है ही नहीं जहाँ पर स्थायी के सहकारी के रूप में कोई ना कोई व्यभिचारी उपस्थित न हो। लेकिन उस व्यभिचारी के व्यंग्य होने मात्र से अगर आप व्यभिचारी ये भावध्वनि मानेंगे, तब तो रस सामान्य ध्वनि का ही निस्तार हो जाएगा, वो ही समाप्त हो जाएगी। रसध्वनि सामान्यमेव वाक्यम न तद व्यभिचारी ध्वनेन, वो व्यभिचारी जो भावध्वनि है, व्यभिचारी व्यंग्यता है, उस भावध्वनि से पूरे रस सामान्य ध्वनि को ही गतार्थ क्यों नहीं मान लेते आप, है ना। क्योंकि ऐसा तो कोई रसध्वनि नहीं है जहाँ पर कोई व्यभिचारी व्यंग्य हो ही नहीं। तो जब व्यभिचारी के व्यंग्य होने मात्र से आप क्या मान रहे हो, भावध्वनि मान ले रहे हो, रसध्वनि का स्थल समाप्त कर दे रहे हो, तब तो सभी प्रकार की रसध्वनियाँ समाप्त हो जाएंगी। अर्थात भावध्वनि से ही, व्यभिचारी भाव के ध्वनन से ही गतार्थता हो जाएगी रसध्वनि की। अर्थात सभी स्थलों में आप क्या कर लीजिए,
भावध्वनि मान लीजिए, रसध्वनि मानने की आवश्यकता कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसा मत कहिए कि गर्भादि भी वहाँ पर व्यंग्य हो रहे हैं, धृति व्यंग्य हो रही है, इसीलिए जहाँ पर व्यभिचारी व्यंग्य होते हैं वहाँ पर तो भावध्वनि होती है, ऐसा मत कहिए। क्योंकि ऐसा कहने पर एक बहुत बड़ा दोष आ जाएगा कि रसध्वनि सामान्य जो है ना पूरा वही समाप्त हो जाएगा, सभी जगहों पर भावध्वनि व्यपदेश ही होने लगेगा। ठीक है, तो किं वा न तद व्यभिचारित ध्वननेन, अर्थात भावध्वनि के द्वारा ही गतार्थ क्यों नहीं मान लेते, किसको, रसध्वनि को। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ पर रसध्वनि होगी वहाँ पर भावध्वनि तो होगी ही, अगर आप इस प्रकार से मानेंगे तो इदमस्ति समाधानम, है ना, तादृशम प्रश्नम प्रति। तो इसीलिए बोलते हैं। और अगर आप ऐसा मानते हैं स्थायी प्रतीतिर दुरपन्नवा चेत तुल्यम प्रकृतेपि, अगर आप ऐसा मानेंगे, अगर आप उत्तर देंगे कि भैया स्थायी की जो प्रतीति है वो तो होगी ही, है ना, युद्ध वीरादियों में भी तो आपने, पंडित राज ने बोला ना कि युद्ध वीरादियों में भी आप गर्वादि को ही व्यंग्य मान लीजिए, उत्साह को व्यंग्य मत मानिए। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बिना स्थायी के पुष्ट किसको करेंगे, गर्वादि को व्यंग्य कैसे मान सकते हैं हम, व्यंग्य तो उत्साह को ही मानना होगा युद्ध वीरादि 4 वेदों में। तो बोलते हैं अगर आप वहां पर स्थायी की प्रतीति को दुरपन्न मान रहे हैं, अर्थात अवश्यम भाविनी मान रहे हैं, अर्थात ऋते स्थायी प्रतीते रसध्वनि विपदेश एव भवितुम नार्हति, यदि एवं स्वीकरोति भवान, है ना, तब तो यहाँ पर भी मान लीजिए प्रकृति भी तुल्यम स्यात्। हमने जो आपको कुछ भेद बताए उनमें भी इसी सरणी से व्याख्यान करना चाहिए, है ना, कि जो गर्वादि या धृति आदि जो व्यभिचारी भाव हैं वह तत्तद स्थल में उत्साह को ही पुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये उत्तर देते हैं हमारे प्रश्न का, हमने जो प्रश्न किया कि युद्ध वीरादियों में भी गर्वादि ध्वनि मान लीजिए, तो उत्तर दे रहे हैं पूर्व पक्षी नहीं नहीं, गर्वादि ध्वनि नहीं मान सकते इनमें युद्ध वीरादि 4 भेदों में। क्यों? क्योंकि वहां पर स्थायी की प्रतीति तो दुरपन्न है ना, स्थायी तो प्रतीत होगा ही, है ना, नहीं तो किसको पुष्ट करने के लिए कि आएंगे ये जो व्यभिचारी भाव हैं। तो वही हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रकृते अर्थात मया उदाहृतेषु पद्येषु क्षमावीर बलवीरादिषु उदाहरणेषु अपि तुल्यमेव, है ना, यहाँ पर भी वही मान लीजिए, सभी जगहों पर उत्साह ही प्रधान व्यंग्य होगा और उस उत्साह के पोषकत्वेन ये जो गर्व है, धृति है इत्यादि जो संचारी भाव है ये व्यंग्य होंगे। तो जैसे युद्धवीरादियों में गर्वादि के सहकारित्वेन व्यंग्य होने पर भावध्वनि व्यपदेश आप नहीं करते, उसी प्रकार से क्षमावीर बलवीर पांडित्य वीरादि में भी उत्साह ही प्रधान व्यंग्य है, वहां पर भी आप गर्वादि को सहकारी रूप में जो व्यंग्य हो रहे हैं उनको व्यंग्य मान करके वहां पर आप भावध्वनि का व्यपदेश नहीं कर सकते, वहां पर तत्तद वीर रसध्वनि ही व्यपदिष्ट होगी। ठीक है, तो अनंतरोक्ते पद्ये तो न उत्साह प्रतीयते दया वीरादिषु तो प्रतीयते। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि भैया देखो, प्रतीति जो है ना वो हमें ऐसी हो रही है कि पहले जो 4 भेद है ना जो हमने माने हैं, कौन कौन से, युद्धवीरः, दयावीरः, धर्मवीरः और दानवीरः, एतेषु 4 भेदेषु अस्माकं प्रतीतिः जायते उत्साहस्य, उत्साह विषयिणी प्रतीतिर् जायते, उत्साह की प्रतीति हमको होती है। अब उसमें तुम प्रतीति को रोक थोड़ी ना सकते हो, और बाद वाले में नहीं होती हमको। आपने जो बताए ना 4 पंडित राज ने, दया, ये क्षमावीर, पांडित्यवीर, बलवीर इत्यादि, सत्यवीर, इनमें हमको उत्साह की प्रतीति नहीं होती है। तो कहते हैं ये तो फिर राजाज्ञा हो गई, है ना, हम जो कहें वो मानना पड़ेगा आपको। यहाँ पर हमको उत्साह की प्रतीति हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही है, ये क्या बात है। इसका निर्णय तो सहृदय करेंगे, और सहृदय को इस प्रकार की प्रतीति होती है, उत्साह की प्रतीति वहाँ पर, है ना। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, तो राजाज्ञा के समान हो जाएगा ना, कि हमने जो माना उसमें तो हमको उत्साह की प्रतीति होती है, लेकिन पंडित राज आप जो मान रहे हैं उसमें हमको उत्साह की प्रतीति नहीं होती। एतत्तु राजाज्ञा मात्रम, ये तो केवल राजाज्ञा जैसा ही है, इसमें कुछ भी तर्क
सहनीय, युक्ति सहनीय तत्व नहीं है। ठीक है, तो एतावता वीररसस्य विस्तारः अत्रैव समाप्तो भवति। ठीक है, इतः अद्भुतरसस्य प्रपञ्चं विस्तारयत्याचार्यः। पश्यन्तु, अद्भुतो यथा चराचरजगज्जाल सदनं वदनं तव गलद्गगनगाम्भीर्यं वीक्ष्यास्मि हृतचेतना। इयं मातुः यशोदायाः उक्तिरस्ति कृष्णं प्रति, परन्तु नहीं सामान्यं कृष्णं प्रति। स्वमुखे अखिलं जगदण्डकं दर्शयन्तं बालरूपं कृष्णं प्रति, बालं कृष्णं प्रति, परन्तु अयं बालः सामान्यः नास्ति। स्वमुखे मातरं यशोदां दर्शयति। किं दर्शयति? अखिलं ब्रह्माण्डं दर्शयति, यत्र सरितः सन्ति, समुद्राः सन्ति, सर्वेपि जीवाः सन्ति, है ना। तो यद् रूपम् अर्जुनाय, है ना, दर्शयामाश भगवान् कुरुक्षेत्रे युद्धावसरे, तदेव रूपं मातुः दर्शयति, विराट रूपं भगवतः। तो तादृशस्य बालकृष्णस्य दर्शनं कुर्वत्याः यशोदायाः इयम् उक्तिरस्ति। किमस्ति? चराचरजगज्ज्वालसदनं तव मुखं वीक्ष्य। हे कृष्ण, तेरे मुख को देखकर, इनका तो बेटा है ना, तो ऐसे बोल सकती हैं ये, है ना। हे कन्हैया, तेरे मुख को देखकर, है ना, क्या हो गया? हृतचेतनास्मि, है ना। मेरा चित्त कैसा है, वो हमारे यहाँ ब्रज में बोलते हैं इस प्रकार से, ब्रज भाषा है ना। मेरे चित्त एकदम निर्विषय है गो, है ना, है गयो। उसमें कोई भी मेरी जो चेतना है वो शून्य हो गई है, कोई भी उसमें ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है कोई पदार्थ, है ना। तो तव मुखम वीक्ष्य अहम हृतचेतना अस्मि, हृता चेतना यस्य, है ना। मानो किसी ने हरण कर लिया है जिसकी चेतना का, कॉन्शियसनेस का, ठीक है, ऐसी हो गई हूं, है ना। तो कैसा है मुख? ऐसा क्या देख लिया मुख में माता जी ने? तो बता रही है कैसा है मुख, देखिए। चराचर जगत जाल सदनम, है ना। चरम च अचरम च ये जगत, चराचर जगत, ठीक है। स्थावर जंगमात्मक जो विश्व है, ठीक है, जड़ चेतनो भयात्मक जो जगत है, ठीक है। तस्य जालम समूहः, है ना। तस्य यत् सदनम अस्ति, पूरा जो निखिल ब्रह्मांड है उसमें जो भी जड़ चेतन वस्तुएं हैं, उन सभी जड़ चेतन वस्तु रूप जगत का, जितने भी जगत हैं, उन सभी जगतों का जो सदन है, अधिकरण है, अर्थात भगवान के मुख में सारे जगत दिखाई दे रहे हैं, अखिल ब्रह्मांड जो है सब दिखाई दे रहे हैं भगवान के मुख में। तो उभयात्मक प्राकृतिक जो जगत है, उन जगतों का जो समूह है, उस समूह का जो अधिकरण है, सदन माने घर, अर्थात भगवान के मुख में ये सारे दर्शन हो रहे हैं माता जी को। और कैसा है? गलत गगन गांभीर्यम वदनम, और कैसा वदन है भगवान का? गलत गगनस्य गांभीर्यम यस्मिन, है ना, नष्ट हो रहा है क्या? आकाश का गांभीर्य। अब बताओ, आकाश से गंभीर पदार्थ क्या हो सकता है हमारी दृष्टि में, है ना। ये तो व्यापक है आकाश तो, लेकिन भगवान के मुख का जो गांभीर्य है ना, उस गांभीर्य के आगे आकाश का गांभीर्य भी समाप्त हो गया है, ऐसा मान लीजिए। कितना गंभीर है ना भगवान का मुख। तो गलत गगन गांभीर्यम यत् तव वदनम अस्ति तद वदनम वीक्ष्य अहम हृतचेतनास्मि। तो माता जी की आंखें ऐसी खुली रह गई एकदम इस प्रकार से, है ना। तो अब आंखें ऐसी कब खुलती हैं? जब हम कोई अलौकिक वस्तु का दर्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे से बच्चे के मुख में माता जी ने इतना विलक्षण दर्शन कर लिया, तो उससे उनकी जो चेतना थी वो कुछ मानो हर ली गई,
कुछ ऐसी हो गई, वो एकदम निश्चेष्ट हो गई, आंखें एकदम खुल गई, विकसित हो गई। भागवत जी में भी वो वर्णन आता है उस प्रकार से, कैसा माता जी की स्थिति हुई यशोदा मैया की। वो बोलते हैं पीत प्रायस जननी सा तस्य रुचिरस्मितम मुखम लालयती राजन जिन्भतो तदृशे इदम। इस प्रकार से मुख को देखती है भगवान के। खम, और क्या क्या देखा, तो देखिए खम रोदसी ज्योतिरनीकमाशाह, दिशाएं सारी, आकाश, रोदसी पूरा अंतरिक्ष इत्यादि सब, और सूर्येन्दु वन्य सुसनाम बुधिश्च, सूर्य इंदु अंबुधि सब देखा। और क्या देखा, द्वीपान नगांस तद्दुहित्री वनानी, पर्वत, द्वीप, वन, है ना, इत्यादि। भूतानि यानि स्थिर जंगमानि, जितने भी पदार्थ थे स्थिर और जंगम, है ना, स्थावर और जंगम, जड़ चेतन। और सावीक्ष्य विश्वम सहसा राजन संजात वेपथु, जैसे ही भगवान के मुख में इतनी विलक्षण सृष्टि को देखा, कैसी हो गई माता जी, अब है तो स्त्री यशोदा मैया, तो अपने छोटे से बच्चे के मुख में जब इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को देखा तो क्या हो गई, संजात वेपथु, कंपन होने लग गया शरीर में, कांपने लग गया शरीर माता जी का, है। संजात सम्माल्य मृगसावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता, है ना, नेत्रों को बंद कर लिया, है ना, और सुविस्मिता आसीत, विस्मित होने लग गई, एकदम आश्चर्यचकित होने लग गई। तो इस प्रकार से भगवान के मुख में पूरे ब्रह्मांड को देख लेने पर जो स्थिति हुई यशोदा मैया की, उस स्थिति की ये वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ पर अद्भुत रस कैसे, देखिए, कदाचित भगवतो वासुदेवस्य वदनम आलोकितवत्याः यशोदायाः इयम उक्तिः। कभी, अब ये कथा तो आपको पता ही होगी कि भगवान के जो ज्येष्ठ हैं वो माता जी से कहते हैं कि इन्होंने मृद भक्षण किया है ना, मृद भक्षिता अनेना, तो कृष्णः निराकरोति, नहीं माता मया मृद न भक्षिता, है ना, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो माता न विश्वसिति कृष्णं मुखम तत्र विवरीतुं, है ना, मुखम विवृतं कर्तुं सा कथयति, मुख खोल अपना, है ना, विवृताननो भव। तो भगवान को बोलती है मुख खोलने के लिए, बोलते हैं भगवान ठीक है चलो मुख खोल देते हैं। भगवान की थोड़ी माया रही वहाँ पर, तो भगवान ने इस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराया अपनी माँ को अपने मुख में, ठीक है, ये कथा है। तो अत्र वदनम आलम्बनम, आश्चर्य जो हो रहा है माता को, जो विस्मय हो रहा है, उसमें आलम्बन क्या है, उसका आश्रय क्या है, तो वदन, भगवान का जो वदन है, कृष्ण का जो वदन है। और अंतर्गत चराचर जगज्जाल दर्शनम उद्दीपनम, भगवतः वदनांतर्गतम यत् चराचर जगदस्ति, जगज्जालमस्ति, भगवान के मुख में जो अखिल जड़ चेतनात्मक जो जगत है, उस जगत का जो समूह है, उस समूह का जो दर्शन करना है वो उद्दीपन है। विस्मय बढ़ा कैसे, तो भगवान के मुख में सकल जड़ चेतनोभय पदार्थ का दर्शन करने से बढ़ा, है ना, उद्दीपन है, उद्दीपन विभाव है, देखने की जो क्रिया है ना, मुख में जो देखने की क्रिया है। और अनुभव क्या है, तो हृतचेतनत्वम तेन गम्यम रोमांच नेत्रस्फारणादि चानुभाव। एक तो हृदय हृतचेतनत्व है, लेकिन अब हृतचेतनत्व जो है वह जो अनुभव है, यहाँ पर समझना चाहिए कि वह ऐसा अनुभव है जिसका सामाजिकों को इतना ज्ञान नहीं होगा, है ना। किसी की चेतना का हरण कर लिया है तो दिखेगा थोड़ी नहीं, मान लीजिए किसी का कोई बैग छीन लिया, है ना, किसी के पैसे छीन लिए, वो दिखेगा आपको बाहर। किसी का चित्त किसी ने ले लिया, लोग बोलते हैं ना कि हमारा चित्तम चोरितम अनेना अनयावा, तो अब वो कैसे देखेगा, तो उससे वो कैसे देखेगा, उससे कुछ व्यंग्य होता है ना, बाहरी क्रिया, उस क्रिया से आप अनुमान करते हो कि अच्छा अनेन अस्याह हृदम हृद चोरितम, अथवा अनया अस्य हृदयम चोरितम हृतम। तो तेन अर्थात हृतचेतनत्वेन रोमांच नेत्रस्फारणादि गम्यम अनुभव। रोमांच, माता का जो शरीर पर
रोम पंक्ति है वो स्थिर हो रही है, और नेत्रस्फारण आदि, आंखें जो बड़ी बड़ी खुल रही हैं माता की देखते ही भगवान के मुख को, वो सब किस कारण हुआ है? क्योंकि माता की जो चेतना है वो हर ली गई है ना। तो वो भी अनुभव है। तो दो अनुभव है, हृत चेतनत्व और नेत्रस्फारण आदि, नेत्रों का खोलना तेजी से, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुभव हो गए। और त्रास आदि है ना, थोड़ा सा भय है ना, वो त्रास आदि क्या है? व्यभिचारी भाव है। तो ठीक है, इस प्रकार से मुख विषयक, कृष्ण मुख, कृष्ण वदन विषयक जो विस्मय व्यंग्य हो रहा है यशोदा में, वह सामाजिकों में किम रूप में प्रतीत होगा? तो वह प्रतीत होगा अद्भुत रस के रूप में, ठीक है। उसका अनुभव करेंगे सामाजिक। अब यहाँ पर शंका होगी, है ना, कि ये तो पुत्र के प्रति प्रेम भी तो हो सकता है माँ का, जिसके कारण वो इस प्रकार से कर रही है। तो रति क्यों नहीं व्यंग्य होती यहाँ पर, है ना? पुत्र के प्रति रति क्यों नहीं व्यंग्य हो रही है? और पुत्र के प्रति रति व्यंग्य होगी तो वहां पर तो अद्भुत रस नहीं होगा। पुत्र के प्रति यदि रति व्यंग्य होगी तो वहां पर तो भावध्वनि मान सकते हैं, या भावध्वनि नहीं मानेंगे तो भावध्वनि तो वैसे नहीं मान सकते, और देवादि विषय कृति नहीं है। इसको वात्सल्य इसीलिए अलग से रस माना, इसको वात्सल्य रस। लेकिन वहां पर अद्भुत रस तो नहीं होगा, है ना, जहां पर पुत्र विषय कृति व्यंग्य होगी। तो अब यहाँ पर पुत्र विषय रति को व्यंग्य मान करके पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि यदि पुत्र विषय रति व्यंग्य होगी तो यहाँ पर अद्भुत रस की प्रतीति कैसे होगी, जो आप बता रहे हो। तो उसके प्रति समाधान दे रहे हैं आचार्य। देखिए, नवात्र पुत्रगता प्रीति प्रतीयते व्यंजका भावात्। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी पुत्र विषयनी रति की प्रतीति के लिए कोई भी व्यंजक उपस्थित यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कोई भी व्यंजक उपस्थित नहीं है पूरे श्लोक में। कोई एक भी पद ऐसा नहीं है जो ये बताए कि ये मेरा पुत्र है ना, या ये जो है दर्शन जो हो रहा है किसी स्त्री को वो अपने पुत्र का दर्शन हो रहा है, ऐसा कहीं पर भी कोई पद नहीं है जिससे ये व्यंग्य हो, ठीक है। तो अत्र पद्येस्मिन् पुत्र विषयिण्याः रतेः किमपि व्यंजकं पदं नास्ति, अतः तदभावात् सा अत्र न प्रतीति विषया। पुत्र विषयिणी रति अत्र न प्रतीयते। तो यहाँ पर एक समाधान देंगे पूर्व पक्षी कि उसका तो कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। किसी भी श्लोक में अगर आपको व्यंजक नहीं मिल रहा है तो पूर्वापर देख लीजिए, है ना। हो सकता है इस श्लोक में व्यंजक न हो, लेकिन इसके आगे पीछे जो श्लोक कहे गए हों उस काव्य में, प्रबंध में, क्योंकि यहाँ तो आप एक श्लोक का ही उदाहरण दे रहे हैं ना, इस प्रबंध में जो अन्य श्लोक कहे गए होंगे पूर्वापर में, उन पूर्वापर का अनुसंधान करने पर कदाचित यहाँ पर पुत्र विषयक रति जो है वो उसका व्यंजक कोई मिल सकता है। तो भी ऐसे पद्यों में हम मानते हैं पूर्वापर का अनुसंधान करने पर भी जहाँ पर कोई रत्यादि भाव व्यंग्य होता है उसको हम मानते ही हैं प्रबंध में। तो ऐसे मान लीजिए। तो फिर उसके लिए भी समाधान दे रहे हैं कि अगर आप पूर्वापर का आलोचन करने पर भी यहाँ पर पुत्र विषयिणी रति को व्यंग्य मानते हैं तो भी उचित नहीं है। क्यों नहीं है बता रहे हैं। प्रतीतायां वा तस्यां विस्मयस्य गुणत्वं न युज्यते। देखिए भैया, अगर आप पूर्वापर का आलोचन करने पर मान भी लेंगे तो मान लीजिए रति को व्यंग्य मान लीजिए, पुत्र विषयिणी रति यहाँ पर यशोदा में व्यंग्य हो रही है मान लीजिए, लेकिन वो जो रति है वह विस्मय के प्रति अंग है ना, वो अपने अंगता को नहीं छोड़ेगी। पुत्र विषयिणी रति होकर भी व्यंग्य यहाँ पर प्रधान नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर विस्मय जो है वो प्रधान रूप से व्यंग्य हो रहा है, ठीक है। तो प्राधान्येन विद्यमानस्य विस्मयस्य अत्र अस्ति निर्देशः, तत्प्रति व्यज्यमानापि सा पुत्रविषयिणी रतिः गुणतां न अतिवर्तते, है ना, गुणतां न अतिक्रामति। विस्मय के प्रति वो अपनी अंगता को नहीं छोड़ सकती अगर व्यंग्य होगी तो भी। अर्थात व्यंग्य आप मानते भी हैं यशोदा में दो अर्थों को, एक तो विस्मय व्यंग्य हो रहा है और दूसरा पुत्र विषयिणी रति व्यंग्य हो रही है। ऐसा मानने पर भी प्राधान्य भाव तो इसी प्रकार से होगा कि विस्मय जो है वो प्रधान रूप से प्रतीत होगा
और जो रति होगी पुत्र विषयणी वह उसके प्रति गुणीभूत हो जाएगी। ठीक है, तो तब भी यहाँ पर अद्भुत रस ही मानना चाहिए। पुत्र विषयणी रति के कारण कोई रसांतर की यहाँ पर आशंका नहीं करनी चाहिए। ठीक है, प्रतीतायाम व तस्याम, तस्याम अर्थात पुत्र विषयिण्याम रतौ प्रतीतायामपि विस्मयस्य गुणत्वं न युज्यते, विस्मय की गुणता उसके प्रति नहीं कही जा सकती, क्योंकि यहाँ पर आप पद्य को जब पढ़ते हैं तो आपको प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर जो विस्मय है वो प्रधान रूप से हृदय को उसका अनुभव होता है रस के रूप में, रति का अनुभव उसको नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हुआ पुत्र विषयणी रति की बात। ठीक है, अब एक और अर्थ व्यंग्य हो सकता है यहाँ पर, वो क्या है, तो कह रहे हैं कि चूँकि भगवान के मुख का दर्शन कर रही है ना माता जी, तो कृष्ण का मुख है तो भगवान है, महापुरुष हैं, तो भक्ति भी तो व्यंग्य हो सकती है, भक्ति रस भी तो हो सकता है, ऐसा मान करके अब शंका हो रही है दूसरे अर्थ में। ठीक है, तो उसके लिए ज्ञान क्या होना चाहिए, तो ज्ञान बताते हैं कि एवं कश्चित महापुरुषोयम इति भक्तिरपि तत्र भवितुमर्हति, तो भक्तिरसः तत्र भवितुमर्हति, कथम तत्र अद्भुतरसः, भक्ति मान लीजिए, वहाँ पर अद्भुत रस ही क्यों मानना है, भगवान है, भगवान के प्रति जीव का ये ज्ञान है, यशोदा माने जीव, वो भगवान है, तो उनके प्रति ये ज्ञान, भगवान के प्रति ये जो ज्ञान हो रहा है, कश्चित महापुरुषोयम, ये देख करके भगवान के मुख में पूरे ब्रह्मांड को देख करके जो ज्ञान हो रहा है, कश्चिन महापुरुषोयम, इस ज्ञान से भक्ति वहाँ पर व्यंग्य हो रही है और भक्ति रस ध्वनि मान लीजिए। तो कहते हैं नहीं, एक ही विषय में अगर कोई ज्ञान हो रहा है तो उससे इतर विषय का ज्ञान का वह प्रतिबंधक हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपको किसी पदार्थ में सुक्तित्व प्रकारक ज्ञान पहले हो गया है तो वह सुक्तित्व प्रकारक जो ज्ञान है वो रजतत्व प्रकारक ज्ञान का प्रतिबंधक हो जाएगा, या सुक्तित्वाभाव प्रकारक ज्ञान का प्रतिबंधक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, उन भगवान में, कृष्ण में, आप ये तो ठीक बोल रहे हो कि कश्चिन महापुरुषोयम, इस ज्ञान के कारण वहां पर भक्ति रस ध्वनि मान लीजिए, लेकिन उस भगवान में भी, उन भगवान में भी माता को एक ज्ञान पहले हो रखा है जो प्रतिबंधक रहेगा भक्ति का भी। किस, क्या, पुत्रो ममायम बालः, अयम बालः मम पुत्रः, ये निश्चय हो रखा है पहले से, है ना। ये जो ब्रह्मांड का दर्शन कराया भगवान ने, ये तो बाद में कराया, लेकिन पहले से उनमें क्या निश्चय किया है माता ने, परमारूप ज्ञान हुआ है यशोदा को। वो ज्ञान क्या, स्वरूप क्या है, अयम पुत्र, अयम बालः मम पुत्रः। ठीक है, तो ये जो ज्ञान है ना, ये वहां पर भक्ति का प्रतिबंधक हो जाएगा, है ना। तो निश्चय ये ना प्रतिबंधात, भक्ति ही उत्पत्तुमेव न इष्टे, भक्ति वहां पर उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि ये ज्ञान जो है वो वहां प्रतिबंधक हो जाएगा। पुत्र का जो ज्ञान है ना, भगवान तो हम मान रहे हैं, लेकिन यशोदा तो अपना पुत्र मानती है ना पहले भगवान को, है ना। तो पुत्र मानती है तो वहां पर भगवत्ता बुद्धि यशोदा की नहीं है, तो भक्ति वहां पर प्रतिबंधित हो जाएगी। ये मेरा पुत्र है, इस प्रकार के निश्चयात्मक ज्ञान के कारण, तो भक्ति भी वहां पर हम नहीं मान सकते, प्रधान रूप से व्यंग्य भक्ति हो रही है ऐसा भी नहीं बोल सकते। अतस्तस्यामपि अर्थात भक्तावपि, भक्तौ अपि विस्मयस्य गुणी भावः अप्राधान्यम न शंक्यः, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि चलिए पुत्र विषयणी रति तो गुणीभूत हो जाएगी विस्मय के प्रति, लेकिन भक्ति जो है वो प्रधान हो जाएगी और उसमें अंग हो जाएगा विस्मय, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। भक्ति के प्रति भी विस्मय जो है वो अंग नहीं होता, वहां पर भी उसका गुणीभाव संकित नहीं करना चाहिए, संकित नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भक्ति तो प्रतिबंधित हो जाती है वहां पर। ठीक है, पुत्रः ममायम बालः, इस ज्ञान के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से भक्ति को भी व्यंग्य प्रधान रूप से नहीं मानना चाहिए। इदानीं परेषाम् आचार्याणाम् अद्भुतरसस्य यदुदाहरणमस्ति तदुदाहरणं निरस्यन् आचार्यः ग्रंथं करोति।
तो अत्र आचार्यः मम्मटाचार्यस्य इदं पद्यम् उदाहरति। वस्तुतः आचार्य मम्मटः एनं श्लोकम् अद्भुतरसस्य उदाहरणतया प्रस्तावितवान्। ठीक है। चित्रं महानेश, तत्र किं लिखति पंडितराजः, पश्यन्तु, व्यञ्जना अस्ति अत्र, यत्तु सहृदय शिरोमणिभिः, है ना, प्राचीनैः उदाहृतम। देखो, खंडन करना है ना, खंडन जिसके पक्ष का करना है उस व्यक्ति के लिए कोई इस प्रकार से बोलता है क्या, सहृदय शिरोमणिभिः, है ना। ये तो विपरीत लक्षणा प्रतीत हो रही है ना, कि जो आपका अपकारी, जैसे वो है ना, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते भवता सुजनता भवता प्रथिता परम, कि जो आपका अपकारी व्यक्ति है उसके प्रति आप उपकार वचन कर रहे हो, है ना। अगर आप श्रद्धा पूर्वक किसी के मत का निरूपण करते हैं तो इस प्रकार से बोलना समझ में आता है कि तत्र सहृदय शिरोमणिभिः आचार्यैः एतद् उदाहृतं तत्र अस्माकमपि स्वारस्यमस्ति, तब तो ठीक है। अभी किसी का खंडन कर रहे हो आप और उसके लिए लिख रहे हो यत्तु सहृदय शिरोमणिभिः प्राचीनैः उदाहृतम। सहृदयों में जो अपने को शिरोमणि मानते हैं, सबसे ऊपर मानते हैं, सबसे उत्कृष्ट सहृदय मानते हैं, ऐसे प्राचीन आचार्य के द्वारा उदाहरण दिया गया है। क्या? तो ये श्लोक। तो अयं वृत्तान्तः एवम् अस्ति। भगवान वामनः राजानं वलिनं गच्छति, तत्र गत्वा च किञ्चित् भगवान याचते, सा तु कथा अस्ति एव, परन्तु भगवन्तं वामनं दृष्ट्वा राज्ञः उक्तिरस्ति इयं, राजा कथं भगवन्तं पश्यति, तो भगवतः स्वरूपाविधायिनी इयं उक्तिरस्ति राज्ञः बलेः। ठीक है, राजा बलि की ये उक्ति है भगवान के रूप को देख करके। चित्रं महानेर्षवतावता नवावतारः, चित्रमस्ति, आश्चर्यमस्ति। किम् आश्चर्यमस्ति भैया? कि एष नवावतारः, अयम् अवतारः, अयं सर्गः नवः, नूतनः अस्ति, अदृष्टपूर्वः अस्ति। ये सर्ग कैसा है? अदृष्टपूर्व है ना। ये आविर्भाव कैसा है भगवान का? अदृष्टपूर्व है। और क्व कांतिरेषा अभिनवैव भंगिः, इयं कांतिः क्व, अर्थात न कुत्रापि जगति इयं कांतिः दृश्यते, या कांतिः अस्मिन् बालके अस्ति, है ना, वामने अस्ति, ऐसा। और भंगिः, है ना, जो चेष्टाएं हैं वो भी कैसी हैं? अभिनवा एव, अर्थात सा भंगी अपि जगति इतः पूर्वं न दृष्टा मया। तो भगवान की जो भुजाक्षेपादि पदन्यास आदि की जो भंगी है वो भी कैसी है? विचित्र है, नई है। और लोकोत्तरम धैर्यम, अलौकिकम धैर्यम अस्ति भगवतः वामनस्य। अहो प्रभावः काप्याकृति, कापि अन्या एव अपूर्वा आकृतिः, है ना। भगवान की जो संरचना है वो भी कैसी है? अवयव संस्थानों की वो भी कुछ अपूर्वा ही है। इससे पहले इस प्रकार की आकृति हमने नहीं देखी। और कश्चन नूतन एव प्रभावः अस्ति। तो अयम एष सर्गः विधातुः नूतन एव, ऐसा लग रहा है कि विधाता माने ब्रह्मा का ये कोई नया ही सर्ग है। इससे पहले इस प्रकार का कोई मनुष्य ब्रह्मा ने नहीं बनाया। ठीक है, ब्राह्मी सृष्टि में ये कोई नया ही काम किया है ब्रह्मा ने। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान वामन को देख करके राजा बलि बोलते हैं। तो इसको अद्भुत रस का उदाहरण दिया है कि विस्मय होता है। ठीक है, भगवद विषयक वामन भगवान आलम्बन है जिसके, ऐसा विस्मय व्यंग्य होता है राजा बलि में। तो इसको अद्भुत रस का उदाहरण माना है आचार्य मम्मट ने। लेकिन यहाँ पर पंडित राज का जो मति है वो ये है, सामान्य रूप से इसको समझ लीजिए, फिर इसका पंक्ति में भी देखेंगे क्या अर्थ है, कि वस्तुतः यहाँ पर जो विस्मय है वो व्यंग्य तो है, लेकिन वह प्रधान रूप से व्यंग्य नहीं हो रहा है। प्रधान रूप से तो यहाँ पर वामन विषयणी रति ही व्यंग्य हो रही है, जो बलि की है भगवान वामन के प्रति जो रति है ना,
जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, भक्ति जो है वही व्यंग्य हो रही है बलि की, है ना, और उसका पोषक बन रहा है यहाँ पर जो विस्मय है। ठीक है, तो विस्मय जो है वह प्रधान रूप से व्यंग्य होने के कारण ये जो पद्य है वो अद्भुत रसध्वनि नहीं कहला सकता, अद्भुत रसध्वनि का उदाहरण नहीं कहला सकता। यहाँ पर तो राजा बलिनिष्ठ जो रति है भगवान की, वह रति ही प्रधान रूप से व्यंग्य हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये इस उदाहरण को आप अद्भुत रस का उदाहरण मत दीजिए। ठीक है, तत्रेदम वक्तव्यम, किम वक्तव्यम, प्रतीयताम नामात्र विस्मयः, अत्र विस्मयः, अस्मिन् वाक्यार्थे विस्मयः प्रतीयताम नाम। यहाँ पर आपको अगर विस्मय का व्यंग्य ज्ञान हो रहा है तो हो, हमें उसकी व्यंग्यता में कोई हमारी विमति नहीं है, परंतु असौ कथंकारम ध्वनि विपदेश हेतु, लेकिन ये किस प्रकार से ध्वनि विपदेश का हेतु बनेगा ये बताइए हमको। ये जो विस्मय है, क्यों? क्योंकि विस्मय वहां ही ध्वनि विपदेश का हेतु बनता है जहां पर वो प्रधान रूप से व्यंग्य होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया, भगवान कृष्ण के मुख को देख करके यशोदा को जो विस्मय हुआ ना, वो विस्मय है अद्भुत रस ध्वनि विपदेश का हेतु। यहाँ पर जो विस्मय व्यंग्य हो रहा है वो तो प्रधान नहीं है, तो वो कैसे रसध्वनि का व्यपदेश का हेतु बनेगा, है ना? क्यों? क्योंकि प्रतिपाद्य महापुरुष विशेष विषयायाः, प्रतिपाद्य जो महापुरुष हैं अर्थात भगवान वामन जो है, अत्र प्रतिपाद्यः महापुरुषः कः अस्ति? वामनावतारी भगवान। ठीक है, तो तस्य पुरुष विशेषस्य सः पुरुष विशेषः विषयो यस्याः सा पुरुष विशेष विषया रति तस्याः प्रधानीभूतायाः स्तोत्रिगत भक्तेः, भक्ति माने रति, भगवत विषय जो रति होती है उसको भक्ति बोलते हैं। तो स्तोत्रिगत, स्तोता कौन है यहाँ पर? स्तोता अस्ति अत्र राजा बलि, तो तद बलिगत स्तोत्रिगत या भक्ति अस्ति, उस भक्ति का विषय कौन है? महापुरुष जो भगवान वामन है। तो उन वामन विषयक जो भक्ति बलि में हो रही है वो भक्ति का ही क्या है? प्रकर्षत्वेन, प्रकर्षकत्वेन, गुणीभूतत्वात्। यहाँ पर जो विस्मय है वो भगवद विषयणी भक्ति जो बलि में व्यंग्य हो रही है उस भक्ति में ही प्रकर्षक बन गया है, उसका ही उत्कर्षक बन गया है, स्वयं प्रधान रूप से विस्मय व्यंग्य नहीं होता है। ठीक है, तो जहाँ पर कोई भाव, स्थायी भाव गुणीभूत होकर के व्यंग्य होता है वहाँ पर तद रस व्यपदेश नहीं होता, है ना? तो यहाँ पर भी जो विस्मय है वह भक्ति के प्रति अंग बन करके, भक्ति का अंग बन करके व्यंग्य हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अद्भुत रसध्वनि यह व्यपदेश नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बता रहे हैं कि देखो जहाँ पर विस्मय के साथ भक्ति होती है ऐसे कुछ दृष्टांत बताइए जहाँ पर भक्ति प्रधान है और विस्मय जो है वो कैसा है? अप्रधान है। ठीक है, विस्मय जो है वो गुणीभूत है उस भक्ति के प्रति, ऐसा कोई दृष्टांत बताइए। तो दृष्टांत भी बता रहे हैं। ठीक है, यथा महाभारते गीतासु, है ना, गीता में भगवान जब 11 अध्याय में अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं ना अर्जुन को, तो अर्जुन उनको देख करके क्या बोलते हैं? तो विश्वरूपम दृष्टवतः अर्जुनस्य, भगवान के प्रति अर्जुन की क्या उक्ति है उसको बोलते हैं, पश्यामि देवांस तव देव देहे, हे देवा तव देहे अहम देवान पश्यामि। क्या केवल देवताओं को ही देख रहे हो क्या? नहीं नहीं, सर्वांस तथा, सभी देवताओं को देख ही रहा हूं। उसके बाद भूत विशेष संघान, ये जो भूत है ना, जितने भी पदार्थ हैं संसार में उनके संघों को भी देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, जड़ चेतन उभयात्मक प्रकृति को आपके शरीर में देख रहा हूँ। तो यहाँ पर भी विस्मय तो हो ही रहा है अर्जुन में, है ना, भगवान को देख करके। भगवत शरीर विषय जो विस्मय है वो तो है ही अर्जुन में, लेकिन वहाँ पर वह विस्मय अर्जुननिष्ठ भक्ति के प्रति अंग बन जाता है। वहाँ पर अर्जुन में जो भक्ति है वो प्रधान है भगवान की। ठीक है, तो भगवत विषयिण्याः भक्तेः उत्कर्षकत्वेन अर्जुननिष्ठः विस्मयः तत्र अस्ति प्रस्तावितः। अतः यथा एतत् पश्यामि देवांस तव देवदेहे इत्यादि गीतावाक्येषु यथा भक्तिं प्रति
विस्मयः गुणीभूतः भाति तथैव चित्रं महानेशवतावतार इत्यादि पद्ये बलिनिष्ठां भक्तिं प्रति तन्निष्ठः विस्मयः गुणीभूतः अस्ति। अतः गुणीभूतस्य विस्मयस्य सत्वात् तत्र अद्भुतरसध्वनि व्यपदेशः न भवितुं योग्यः। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर मीमांसा है। इत्यादि वाक्य संदर्भे। ठीक है, तो बोलते हैं कि यहाँ पर है क्या, अब ये तो बता दो। आपने खंडन तो कर दिया हमारा कि यहाँ पर अद्भुत रसध्वनि नहीं है क्या यहाँ पर? कः अत्र विपदेशः, कियान विपदेशः अत्र साधीयान अस्ति। तो बोलते हैं अब हम बताते हैं आपको यहाँ पर क्या है। ठीक है, चित्रं महानेश नवावतार इत्यस्मिन् पद्ये कतमः काव्य विपदेशः साधीयान इति अग्रिमया पंक्त्या आचार्यः भाषते। इत्थं चास्य रसालंकारत्वमुचितम्। रसवत अलंकार इसको मानना चाहिए। रसवत अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर कोई एक रस दूसरे व्यंग्य जो रस है वह दूसरे रस का क्या बन जाता है? अंग बन जाता है, रसादि का अंग बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो विस्मय है वह भक्ति का, भावध्वनि का विषय अंग बन जा रहा है। इसीलिए ऐसे काव्य को हम रसालंकार, इसको हम रसालंकार कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार के काव्यों को हम मानेंगे तो उत्तम काव्य ही है ना, क्योंकि वहां पर वो है ना उत्तम काव्य तो है ही, है ना, क्योंकि भक्ति यहाँ पर जो भावध्वनि तो है ही, भक्ति व्यंग्य हो रही है भगवत विषयनी, तो भावध्वनि तो माननी ही है। बस इतना है कि यहाँ पर जो विस्मय व्यंग्य हो रहा है वह भक्ति के अंग रूप में व्यंग्य हो रहा है, तो उसको वहाँ पर ये मान लेंगे कि ये यहाँ पर रसालंकार है। ठीक है, रसवत अलंकार यहाँ पर मान लेंगे, क्योंकि जहाँ पर एक रस रसांतर का अलंकार बन जाता है, उसका अंग बन जाता है, उसकी शोभा का हेतु बन जाता है, ऐसे अप्रधान वेज्यमान रसादि को हम क्या बोलते हैं? रसवत अलंकार बोलते हैं। तो इसको वहां मानिए आप। ठीक है, अस्तु, फिर से एक आशंका होती है। ठीक है, कि अब वो बोलेंगे कि नहीं, हमको यहाँ पर भक्ति का तो ज्ञान नहीं हो रहा है, हमने भी गीता पढ़ी है भाई, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि यहाँ पर अर्जुन में भगवान की भक्ति है इसलिए अर्जुन इस प्रकार के वाक्य बोल रहे हैं? या फिर चित्रम महानेश बतावतार इत्यादि में भी बलि में क्या है? भगवान के प्रति भक्ति है, रति है, उसके चलते ही बलि ऐसा बोल रहे हैं। तो भक्ति के प्रति दोनों ही स्थलों में, गीता में भी और चित्रम महानेश इत्यादि पद्य में भी भक्ति के प्रति क्या गुणीभूत हो जाएगा? विस्मय जो है वो गुणीभूत हो जाएगा। ऐसा मत कहिए, हमारा भी हृदय है, हम भी जानते हैं, हम भी सहृदय हैं, हमने भी विचार किया है, यहाँ पर भक्ति का ज्ञान नहीं होता। तो अगर आप ऐसा कहेंगे, भक्ति का ही वहाँ पर निराश कर देंगे, तो हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात लगी हमें पंडित राज की, ज़्यादा तर्क नहीं कर रहे, अब सीधा बोल रहे हैं कि देखो ज़्यादा बहस करने से कोई लाभ नहीं है। आप तो ऐसा करो, हाथ जोड़िए, आंखों को थोड़ा बंद कीजिए, एकदम बंद नहीं करना है, धर्म मुकुलित है ना, थोड़ा सा बंद कीजिए और फिर विचार, और तटस्थ होकर के विचार कीजिए। अभी तो आप आग्रह पूर्वक विचार कर रहे हैं ना पूर्व पक्षी के रूप में, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर भक्ति नहीं है, लेकिन आप थोड़ा भगवान के प्रणाम करके शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम इत्यादि भगवान की स्तुति करके थोड़ी आंख बंद करके बैठिए, हाथ जोड़ करके, और अपने चित्त में से जो भी आग्रह हैं आपके वो सब समाप्त कर दीजिए, एकदम साम्य होकर के विचार कीजिए, तो आपको जवाब मिल जाएगा। हम कुछ नहीं कह रहे, यहाँ पर भक्ति है कि नहीं है। ठीक है, वही कहते हैं आचार्य, भक्तिर्नैवात्र प्रतीयते। ये पूर्व पक्षी का आशय है कि हमको तो यहाँ पर भक्ति का ज्ञान ही नहीं होता है, आप कैसे कह रहे हो यहाँ पर भक्ति है, उसके प्रति ये जो विस्मय है अर्जुन में वो गौण हो जाएगा। तो कहते हैं देखिए, दरमुकुलित लोचनम विधाम कुर्वन्तु सहृदयाः। दरमुकुलित लोचनम यथा स्यात् तथा इदम क्रिया विशेषणम अस्ति। आंखों को थोड़ा सा बंद करके सहृदय लोग विचार करें। सहृदयाः विदाम कुर्वन्तु, हाँ, किम तत्र
विदां करणीयम, तो कह रहे हैं कि अत्र मया संदर्भतया उपस्थापिते गीतायाः वाक्यार्थे भक्तिः अस्ति न वा इति सहृदया एव विदां कुर्वन्तु। किं कृत्वा दरमुकुलितलोचनं कुर्वन्तु। थोड़ी आंखें बंद करके विचार कीजिए तो आपको ये निश्चय होगा कि यहाँ पर भक्ति है कि नहीं है। अस्तु, अत्रैव अद्भुतरसस्य विस्तारः यः अस्ति सः समाप्तो भवति। इतः हास्यरसस्य प्रस्तावं निश्चिन्वन् आचार्यः ब्रूते। हास्यो यथा शीतातपादैर्विहिते निबन्धे निरूपिता नूतनयोक्तिरेषा अंगं गवां पूर्वमहोपवित्रं कयं कथं न वा रासवधर्मपत्न्याः। अत्र कश्चित् मुग्धः जनः वदति, किं वदति कि हमारे पिताजी ने एक ग्रंथ लिखा है, ठीक है। वस्तुतः धर्मशास्त्रे किमस्ति प्रतिपादितं, गवां यः पश्चार्धभागः भवति खलु, गायों का जो पीछा जो आधा हिस्सा होता है ना, शरीर का जो पिछला आधा हिस्सा होता है, वह पवित्र माना गया है, यथा धर्मशास्त्रम, ठीक है। परंतु इयं तु अस्ति धर्मशास्त्रे कथा, धर्मशास्त्रीणाम् अयं नियमः अस्ति। अस्माकं तातपादाः एकं प्रबंधम आकार्षुः, तस्मिन् प्रबंधे हमारे पिताजी ने ग्रंथ लिखा है। देखो भैया, हम आपको धर्मशास्त्र की बात नहीं बता रहे हैं, हमारे पिताजी माने इन वक्ता के पिताजी ने, ठीक है। श्रीतातपादैर्विहिते प्रबंधे, अभी तक आपने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा कि गायों का पिछला आधा भाग क्या होता है, पवित्र होता है। हमारे पिताजी ने जो एक निबंध लिखा है उसमें ये नई युक्ति बताई है उन्होंने, एषः नूतन युक्ति ही निरूपिता अस्ति। और ऐसे बोलते बोलते रोड पे जा रहा है वो, और सभी जो रासव धर्म पत्नियां हैं उनको प्रणाम कर रहा है, ठीक है। ऐसा तो मैं अलग से बोल रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, वृत्तांत नहीं है, लेकिन कदाचित इस प्रकार से भी कर सकता है वो व्यक्ति अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि वो प्रणाम किया और लोग बोल रहे क्यों प्रणाम कर रहे हो भाई गधे को, तो बोलते हैं ये भी पवित्र होती है ना, क्योंकि तुल्य युक्ति है गाय और इसमें। तो क्यों, तो नई युक्ति क्या बताई आपके पिताजी ने अपने प्रबंध में, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, श्री तातपादैः यः प्रबन्धः प्रणीतः अस्ति तस्मिन् प्रबन्धे का नूतना युक्तिः तैः परिचायिता अस्ति, है ना। तो ईसा युक्तिरस्ति अंगम गवां पूर्वमहो पवित्रम। धर्मशास्त्र में तो क्या बताते हैं कि गायों का पश्चात अर्ध जो भाग होता है वह पवित्र होता है। हमारे पिताजी ने बोला कि नहीं, गायों का जो पूर्व भाग होता है वो भी पवित्र होता है। तो इसी युक्ति से क्या हो जाएगा, जो रासव धर्म पत्नियां हैं, है ना, गधी जो होती है, गधे की जो पत्नी, धर्म पत्नी रासव की, ऐसे नहीं, अधर्म विवाहेन ऊढ़ा न धर्म विवाहेन या ऊढ़ा अस्ति, है ना। ऐसी जो धर्म पत्नी है गधे की, क्या उसका पूर्व भाग पवित्र नहीं होगा क्या? अवश्य होगा। तो इसीलिए मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं, ऐसा कुछ आगे जोड़ सकते हैं तो और हंसी आएगी। तो ऐसा कोई व्यक्ति युक्ति से बोल रहा है, ठीक है। तो लोग ऐसा सुन करके हंस रहे हैं उस पर, ठीक है, कि बताओ कितना मूर्ख है ये। गवाम पश्चार्ध भागः यः भवति सः पवित्रो भवति अनया युक्त्या अस्य तातपादाः स्वप्रबन्धे गवां पूर्वभागमपि पवित्रत्वेन व्याकार्षुः तया एव युक्त्या अयं रासवधर्मपत्न्याः पूर्वभागं पवित्रं वदति, ठीक है। तो ये बात सुन करके लोगों को उस पर हास्य उत्पन्न हो रहा है, हंसी आ रही है, ठीक है। तो अत्र विभावादीनां का कथा अस्ति, तो तत्र उच्यते तार्किकपुत्रः नारायण आलम्बनम। तार्किक का जो पुत्र है ना, ये कोई तार्किक है नैयायिक, उनके पुत्र की स्थिति है। अत्र नैयायिकाः प्रायः
क्रुद्धाः न भवेयुः, तत्र तेषां कृते नास्ति। अयं तु वृत्तान्तविशेषः अस्ति, कल्पितः आचार्येण। वस्तुतः नैयायिकानां तु पुत्राः धीमन्तः भवन्ति, है ना। तो नैयायिक लोग यहाँ पे ऑफेंड नहीं होना चाहिए कि हमारे पुत्र को ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो तार्किक पुत्रः आलम्बनम, ये जो व्यक्ति बोल रहा है नैयायिक का जो पुत्र है वो यहाँ पर आलम्बन है। या फिर तार्किक का अर्थ नैयायिक न करें, अगर आप किसी को बुरा लग रहा है नैयायिक को, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो तार्किक है, तर्क करने वाला है, ऐसा है जो पुत्र है। तार्किकश्चासौ पुत्रः, तार्किक पुत्रः, कर्मधारय समास कर लीजिए, षष्ठी समास मत कीजिए, ठीक है। तो ऐसा जो पुत्र है वो आलम्बन है यहाँ पर हास्य का। और तदीया निशंकितो उक्ति ही, बिना झिझके हुए, बिना संकोच के हुए, बिना शंका के, वो जो बोल रहा है ना, दहाड़ रहा है सभी जगहों पे जा करके कि गधी का भी जो पूर्व भाग होता है वो पवित्र होता है। ये जो उसकी उक्ति है, ये क्या है, उद्दीपिका है। सामाजिक में जो हास्य हो रहा है ना, उसकी उद्दीपिका है, ठीक है। उद्दीपन विभाव है, इस प्रकार से कहना उसका। रदन प्रकाशादि उद्वेगादयश्च अनुभाव व्यभिचारिण। रदन प्रकाश आदि, दांत दिखा रहा है ना वो बार बार, तो दांतों को दिखाना अनुभाव है, और उद्वेग आदि उसमें व्यभिचारी भाव हैं, ठीक है। इस प्रकार से हास्य रस का भी यहाँ पर निरूपण करते हैं। पुनः हास्यस्य विषये इतोपि अस्चित् कश्चित् विमर्शः, सः विमर्शः अस्माकम् आगामिनि पाठे विषयतया स्वीकरिष्यते। अद्य एतावता अलमस्तु पाठेन। अस्तु। हास्यरसस्य सामान्येन अयं विमर्शः अस्ति। पुनः हास्यस्य केचन भेदाः सन्ति विशिष्य, ते भेदाः आगामिनि पाठे अस्माभिः पाठ्यतया स्वीकरिष्यन्ते। अस्तु।